ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 12th केमिस्ट्री, जो पिछले क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। उसमें आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या 1.9 ठोसों में अपूर्णता, जिसको क्या बोलते हैं इनपरफेक्शन इन सॉलिड। क्लियर है ना? तो ये वाला पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, पहले दो बार पिछले दो क्लास में इसी के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पूरे प्रकार वगैरह सब कुछ देख लिए हैं, होता क्यों है अपूर्णता, कारण भी देख लिए हैं, उसके प्रकार को पूरा देखे थे। आज हम लोग उसके प्रकार को अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बिंदु दोष, जिसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। चलो, तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, यहां पर जो बिंदु होती है, बिंदु मतलब अवयवी कण होगा, और अवयवी कण हमारे पास अणु, परमाणु या आयन होता है। तो एक बार सुनो अच्छे से, बिंदु दोष होता क्या है पहले जान लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, किसी भी आदर्श व्यवस्था, त्रिविम ज्यामिति जो भी बोले, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक की नियमित या आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, किसी एक बिंदु के कारण होने वाली अनियमितता को बिंदु दोष कहते हैं। यहां पास ये जो बिंदु 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 दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है हमारे पास अवयवी कण है। अब इस किसी एक आध अवयवी कण में किसी भी प्रकार का विचलन या अनियमितता बिंदु दोष कहलाता है। अगर ये वाला बिंदु अपने जगह से यहां पास चला गया, इस अपने पूरे जगह को छोड़कर ही कहीं दूसरा बाहर चला गया, या यही पास किसी दूसरे जगह चला गया, तो ये किसमें जो विचलन हो रही है वो किसमें हो रही है, एक पर्टिकुलर बिंदु में हो रही है ना, हमारी अवयवी कण में हो रही है ना। ठीक है, जिससे पूरा का पूरा हमारा क्रिस्टल जालक प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इसी से हम क्या बोलेंगे कि बिंदु दोष वह दोष होता है जिसमें त्रिविम, आदर्श त्रिविम व्यवस्था में किसी एक या एक से अधिक बिंदुओं यानी अवयवी कणों में विचलन या अनियमितता को कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है, यहां पास लिख देता हूं, त्रिविम ज्यामिति के आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था किसके लिए बोल रहे हैं, अवयवी कण के लिए। ठीक है, अवयवी कण का। चलो, त्रिविम ज्यामिति में आदर्श व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अनियमितता या विचलन को बिंदु दोष कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष को और क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, चलो, तो यहां पास एक बार पढ़ के वापस से सुना रहा हूं। त्रिविम ज्यामिति के आदर्श संरचना में, आदर्श व्यवस्था में, व्यवस्था की जगह संरचना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे। त्रिविम ज्यामिति के आदर्श संरचना या आदर्श व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अनियमितता या विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर? चलो, तो इसके बाद ये अगर समझ आ गया तो इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने क्या जाना, ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक थी, अब क्रिस्टल जालक में से किसी भी एक आध अवयवी कण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। अब बिंदु दोष के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टाइकियोमितीय दोष, दूसरा पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, और इसका जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं अशुद्धि दोष। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर रखे हैं, अशुद्धि दोष पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है ना? चलो, अभी हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके हर एक को अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टाइकियोमितीय दोष, जिसको पॉइंट टू पॉइंट मैं यहां पास राइट डाउन कर देता हूं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, हेलो, ओके, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग स्टाइकियोमितीय दोष के साथ आगे जाएंगे। चलो देखो यहाँ पास क्या लिखा है स्टाइकियोमितीय दोष,
एक सेकंड, आप एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले हमने बिंदु दोष फर्स्ट नंबर माना है तो इसको ए बी सी कीजिए। ये ए है, ये बी है और ये सी। इसके तीन प्रकार हैं, किसके? बिंदु दोष के तीन प्रकार, ए स्टाइक्योमितीय, बी नॉन स्टाइक्योमितीय और सी अशुद्धि दोष। जिसमें पहला दोष ए हम लोग पढ़ रहे हैं स्टाइक्योमितीय दोष, जिसको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? चलो कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? इसे उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। अब उष्मागतिकी दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी किसी हम लोग क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसके अवयवी कण में मूवमेंट चालू हो जाती है, जिससे वे अपने स्थान पर नहीं आ पाते हैं, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो ये दोष उत्पन्न होती है। अवयवी कण अपने स्थान, मतलब अवयवी कण जो होती है वो बिंदु होती है, तो बिंदु को जब गर्म करते हैं, किसी भी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो उसमें का एक आध अवयवी कण अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चला गया, और अगर किसी दूसरे जगह चला गया तो दोष उत्पन्न होगा, जिसे बिंदु दोष बोलेंगे। ठीक है, लेकिन गर्म करने से उष्मागति के कारण होता है, उसको स्टाइक्योमिति बोलेंगे। क्लियर है ना? बिंदु में ही परिवर्तन होगा, लेकिन गर्म करने के कारण अगर होगा तो उसको स्टाइक्योमिति दोष बोलेंगे। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। जब स्टाइक्योमिति यौगिक में कोई दोष उत्पन्न होता है, दोष का मतलब बिंदु में किसी भी प्रकार का विचलन, अवयवी कण में किसी भी प्रकार का विचलन, लिख देता हूं यहां पास, अवयवी कणों में किसी भी प्रकार का विचलन को हम क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। हम स्टाइक्योमिति यौगिक, स्टाइक्योमिति यौगिक किसको बोलते हैं? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक कणों का अनुपात उसके अणुसूत्र के बराबर होता है। क्लियर? चलो, तो जब स्टाइक्योमिति यौगिक धनात्मक ऋणात्मक कणों का जो अनुपात रहता है वो अणुसूत्र के बराबर होना चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है, तो जब स्टाइक्योमिति यौगिक में कोई दोष उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का दोष, जो बिंदु में होने वाली दोष है वो उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक का अनुपात समान रहता है। देखो चलो अब इसके प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पास प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के स्टाइक्योमिति दोष होता है। जो सबसे पहला होता है वो होता है क्या दोष? रिक्ति दोष। सबसे पहले होगा वो होगा रिक्ति दोष। दूसरा होगा वो होता है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा शॉटकी दोष, और चौथा जो होता है वो होता है हमारा फ्रेंकेल दोष। अब यहां पास आपको याद क्या चीज रखना है? देखो चार प्रकार है ना, उसमें कि अगर दो प्रकार को आप याद कर लिए तो दो ठो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्ति दोष और शॉटकी दोष दोनों सेम है, और वैसे ही अंतराकाशी और फ्रेंकल भी दोनों सेम है। अंतर क्या है दोनों में? ये दोनों के लिए जब बात करेंगे तो ये होगा अनआयनित कणों के लिए, अनआयनित कणों के लिए। यानी हम यहां पास ए और बी, अवयव का नाम ए बी ऐसे करके डिनोट करने वाले हैं, और जो शॉटकी और फ्रेंकल होता है वो होगा आयनित कणों के लिए। और आयनित कणों मतलब क्या दिखाई देगा? धनात्मक ऋणात्मक जैसे चीजें दिखाई देगी, जिसको हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। यहां तक समझ आया ना आपको? जो स्टाइक्योमिति दोष होता है वो चार प्रकार का होता है, रिक्ति दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी और फ्रेंकेल दोष, जिसमें से रिक्ति और अंतराकाशी दोष अनआयनित कणों के लिए होता है और शॉटकी और फ्रेंकेल दोष आयनित कणों के लिए होता है। इसमें से रिक्ति दोष और शॉटकी दोष दोनों के बारे में अगर बात करेंगे तो सेम बात करेंगे, बस अंतर क्या रहेगा? रिक्ति दोष में अगर बोलेंगे तो कण बोलेंगे, देखो ए और बी कण है, और शॉटकी के बारे में बात करेंगे तो आयन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास में बस इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनने वाली है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। चारों को कल के क्लास में हम लोग रिक्ति और अंतराकाशी दोष देखेंगे और दोनों में अंतर करेंगे। क्लियर है ना? चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं रिक्ति दोष। रिक्ति दोष होती क्या है? तो रिक्ति दोष के लिए एक डायग्राम
चित्र से समझते हैं। यहां पास देखो, रिक्ति दोष जो होती है वो किस में होती है? किसी भी क्रिस्टल जालक में हो सकती है, लेकिन क्रिस्टल जालक में कण होना चाहिए, न कि आयन। जैसे कण का नाम हमने लिख दिया ए बी, फिर ए, फिर ए बी बी, ऐसे करके। पहला वाला अगर अवयवी कण ए है तो इसके पास में जो होते हैं वो दूसरा टाइप का होगा, ये भी है तो इसके पास में जो भी है वो भी दूसरा टाइप का होगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पास जो दिखाई दे रहे रिक्ति दोष में, तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ए कण और बी कण की संख्या बराबर है। रिक्ति दोष में क्या होता है, इसमें से कोई भी एक कण अपनी जगह को छोड़कर चला जाएगा, जैसे ए अपनी जगह को छोड़कर चला जाएगा। तो इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई भी इसमें से कोई भी एक बी भी अपने जगह को छोड़कर चला जाता है, जिससे हमारे ए और बी प्रकार के कणों में कोई भी अंतर नहीं रहता। अगर ए प्रकार के दो कण हैं तो बी प्रकार के भी दो ही कण मौजूद हैं। इसमें रिक्ति दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पास दो ठो जो कण होता है वो एक साथ छोड़ के चला गया और यहाँ पास उत्पन्न कर गया रिक्ति। खाली स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्ति। ठीक है, तो ये चीज होती है रिक्ति दोष। अंतराकाशी दोष की बात करेंगे तो अंतराकाशी दोष को यहां पास देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कणों में फिर से देखेंगे। यहां पास फिर से हम लोग लिख लेते हैं अनायनित कण, यानी ए बी वर्ड यूज करेंगे। पहला अगर ए बोलता हूं, दूसरा बी, फिर ए, फिर बगल वाला बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके। यहां पास क्या दिखाई दे रहा है? ए की संख्या 3, बी की संख्या भी 3 दिखाई दे रही है। यहां पास ए या बी कोई भी एक प्रकार के कण अपने स्थान को छोड़कर इसी में से किसी अंतराकाशी स्थान, इसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, जो खाली जगह रहती है ना उसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, तो वहां कहीं पास ये वाला कण चला जाएगा, जिससे क्या होता है? ए की संख्या और बी की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आता। तो अंतराकाशी दोष में यही दिखाई देगा कि एक आध अवयवी कण अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चला गया। क्लियर है? जरूरी नहीं है बी कण ही जाए, ए कण भी कहीं पास जा सकता है, ऐसा होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकी दोष के बारे में। शॉर्टकी दोष के लिए वापस से एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। अब शॉर्टकी दोष में बात करेंगे तो क्या होगा? यहां पास आयनित कण होगा, मतलब धनात्मक ऋणात्मक जैसे चीजें दिखाई देगी। अगर मैं पहला धनात्मक बोलता हूं तो ऋणात्मक होगा, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, ऐसे करके हैं। ऋण आयनों की संख्या 3 है, धन आयन की संख्या भी 3 है, मतलब दोनों बराबर है, निश्चित ज्यामिति है, कोई भी अनियमितता नहीं दिखाई दे रही है, मतलब नियमित ज्यामिति है। लेकिन इसमें किसी भी आयन अपना स्थान छोड़कर चला गया, जैसे ये अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो साथ साथ इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई एक ऋणात्मक कण भी बाहर चला जाता है, जिससे यहाँ पास रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। और अगर आयन खाली छोड़ के चला जाता है तो उसको शॉर्टकी दोष बोलते हैं। कण अगर छोड़ के चला गया तो उसको रिक्ति दोष बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है, दोनों सेम है। देखो, वैसे ही अगर फ्रेंकल की बात करेंगे तो फ्रेंकल सेम है किसके जैसे? अंतराकाशी के जैसे। यहां पास धन आयन, ऋण आयन, धन आयन जो रहेगा, इसमें क्या होगा? कोई भी एक आयन, धनात्मक या ऋणात्मक आयन, अपने स्थान को छोड़ देगा और किसी भी अंतराकाशी स्थान पे चला जाएगा। तो यहां पास धनात्मक और ऋणात्मक कणों की संख्या में फिर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां पास बस इतना ही होने वाला है। तो इस दोष को बोलेंगे फ्रेंकल दोष, इसको बोलेंगे शॉर्टकी दोष, अंतराकाशी और रिक्ति। उम्मीद है आपको यहां तक बेसिक तो समझ आ गया होगा कि इन चारों प्रकार में स्टोइकियोमेट्री का 4 प्रकार होता है, उसमें होने क्या वाला है। अगर आपको ये अगर समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से वर्डिंग करके रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष के बारे में जानने वाले हैं। फिर उसके अगले वाले वीडियो में शॉर्टकी और फ्रेंकल के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उसके अंतर को भी करते जाएंगे। क्लियर है? जो एग्जाम बेस पे इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।